या हाय। तो अभी मेरे छोले मैंने उबाल लिए हैं और अब मैं भटूरे का आटा लगा करके रख रही हूँ। तो क्योंकि भटूरे का आटा लगा करके मुझे 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ना है, इसीलिए मैं भटूरे का आटा अभी लगा दूंगी। छोला उबाल दिया है, फिर जब मैं सारा काम वाम फिनिश करके आऊंगी तब मैं छोले बैठा करके भटूरे बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि भटूरे के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है और इससे आधा कटोरी मैंने सूजी ली है। सूजी क्यों लेते हैं? सूजी इसलिए लेते हैं कि जो एक तो भटूरे के अंदर थोड़ा सा क्रंच आए, मतलब जैसे कि जो भटूरा फूलता है तो जो फूलने के बाद जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है, जो क्रिस्पी पोर्शन रहता है, अगर हम उसमें सूजी न डालें तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाता है। तो वो नीचे ना आए और वैसे ही बना रहे, उसके लिए हम सूजी डालते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सूजी और मैदे को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, ये हमने इसमें नमक डाल दिया। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे। लोग कहते हैं कि चीनी क्यों? चीनी इसे डालते हैं जो उसपे हल्का सा जो एक ब्राउन कलर आता है भटूरे के, जो फुला हुआ जो पोर्शन होता है उसके ऊपर, वो उस ब्राउन कलर के लिए थोड़ी सी चीनी डालना ठीक रहता है। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बेकिंग सोडा खत्म हो चुका है, तो वो नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं उसका रिप्लेसमेंट डाल रही हूँ। ये मैं इनो डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरा इनो मैंने इसमें डाल दिया। ओके फाइन, तो अब इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद में ये मैंने बगल में रखी है दही। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी खट्टी दही है ये, इससे हम थोड़ी सी खट्टी दही डालेंगे इसमें। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। भटूरे के आटे को हमें बहुत ही मुलायम सानना पड़ता है, बहुत ही लचीला सानना पड़ता है, इसीलिए इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके सानेंगे। ये सब मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा इसमें दही और डालूंगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं तो ये हमारा भटूरे का आटा लग के तैयार हो गया। देखिए हमने इसको कितना सॉफ्ट जो है गूंदा है। अब एक काम करेंगे, इस पे हल्के हाथ का पानी लगा दे ताकि इसके ऊपर कोई लेयर न जमे। ठीक है, और इसको अब हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। लेकिन इसको हम ढक देंगे। ऐसा एक क्लॉथ लेंगे, इस क्लॉथ को हमने थोड़ा गीला कर दिया ताकि ये जो एक मॉइस्चर है इसमें बना रहे। ठीक है, और इसको हम ढक कर इसी तरीके से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, अब 2 घंटे के बाद जब हम आएंगे तब फिर हम इसके भटूरे बनाएंगे। इन द मीनवाइल मैं छोले की तैयारियां स्टार्ट कर देती हूँ। हाय, आगे अब आटा सन गया था। अब हम छोले के मसाले की तैयारी करते हैं। ये है हमारे जो छोले उबल गए थे। ठीक है, उनको मैंने अलग कर दिया है और ये उसका पानी निकाल करके मैंने इसको अलग कर दिया है। और अब मैं उसका मसाला रेडी करने जा रही हूँ। जब मसाला रेडी हो जाएगा तो वो छोला मैं इसमें पोर कर दूंगी और उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इसमें पानी भी ऐड ऑन करूंगी। तो प्लीज उस पानी को आप डिस्कार्ड मत करिए, उस पानी को फेंकिए मत, उसको छान करके अलग रख लीजिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा तेल गरम, मैं इसे सरसों तेल में बना रही हूँ क्योंकि हमारी तरफ सरसों तेल ही यूज करते हैं। आपको जो भी तेल यूज करना हो आप वो तेल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसमें जीरा डालूं। ठीक है, थोड़ा जीरा ऐड किया मैंने। जीरा हो गया है। इसमें लोग प्याज का पेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, और वो अच्छा भी होता है, लेकिन मुझे प्याज का पिसा हुआ टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने उनको बहुत ही स्मॉल पीसेस में काट लिया है। जब ये पूरे सॉगी हो जाते हैं इसमें भूनकर, तो वो फिर उतना पता नहीं चलता है, खुद भी एक टेस्ट ही बन जाता है। ठीक है, तो
बनता है तब तक मैं इसका मसाला रेडी कर देती हूँ। मसाले के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा जाएगा तो मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ये 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा ग्रीन चिली, हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी का पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अमचूर पाउडर, इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अनारदाना। और लॉकडाउन के समय मेरे पास अनारदाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बाहर जाके लाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं उसका रिप्लेसमेंट कर रही हूँ कि मैं इसमें अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। दूसरा कि मैंने थोड़ा सा इमली को भिगो के रखा है जो मैं लास्ट में डाल दूँगी इसके अंदर। मेरा प्याज ऑलमोस्ट हो गया है तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को इसी समय डालना चाहिए जब हल्का सा ये भून गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए इसको। तो जब तक ये थोड़ा सा भूनेगा मैं अपने बाकी मसाले डाल दूँ। अमचूर पाउडर मैंने इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, ये आपको अगर लगे तो आप डालिए। मैं डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ये हो गए मेरे मसाले, ये भी बन गया। थोड़ा सा मैं आने की वो ये है कि अनुभव लोग इसके अंदर पिंडी छोले के अंदर प्याज और टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं और यही इसकी ऑथेंटिसिटी भी है। पर उससे क्या होता है कि छोले जो होते हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, वैसे वही तरीका ही है इसको खाने का, लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात होती है कि बहुत ड्राई छोले भटूरे के साथ खाते खाते मतलब एक टाइम के बाद थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है और थोड़ा सा अगर वो गीला टाइप का हो तो अच्छा लगता है। तो ये मैं उस तरीके से भी मैं बनाती हूँ और इस तरीके से, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें ग्रेवी की कोटिंग हो जाती है एंड इट्स नथिंग बैड। तो हमने तो ये एक नया तरीका ही जाते हैं कि नहीं हम ये सारे मटेरियल भी उसके अंदर डालेंगे। तो रही बात एक्चुअली में पिंडी छोले में जो वो कालापन जो मेन चीज़ है जो उसका काला दिखना है वो मैं इसलिए उसका पानी बचा करके रखती हूँ और उस पानी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से और ये ड्राई मसाले डालने के बाद वो हल्का फुल्का वैसा कलर आ ही जाता है और बहुत ही टेम्पटिंग सा कलर निकल के आता है। बाय द वे जैसे जैसे बनता जाएगा आप लोग इस चीज़ को देखते ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दी क्योंकि शायद ये आपको अलग लगेगा कि इन्होंने प्याज और टमाटर डाला है। हम प्याज टमाटर डाल करके बनाते हैं लेकिन मार्क माई वर्ड्स ये बिल्कुल भी उससे अलग नहीं दिखता है और टेस्ट में थोड़ा और इन्हांस्ड ही होता है, और अच्छा ही लगता है बिकॉज उसमें प्याज और टमाटर का भी एक्स्ट्रा टेस्ट आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। टमाटर अच्छे से गल गए, इसलिए टमाटर को लोग इसमें पीस कर भी डालते हैं, मैं इसको ग्रेट करके डालती हूँ। मेरे वो लच्छे बनते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैं मसाले मैंने इसे डाल दिए हैं और मसाले में जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और कसूरी मेथी है, तो इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इस समय। जब आप अपने घर में बनाएंगे इसको तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। मैं इससे थोड़ा सा
फ्राई मसाले हैं तो जल्दी ही जो है भुन जाएंगे ये। बहुत जल्दी चिपकने लग जाते हैं ये। याद रखिए अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी। मैं नमक इसमें एक्चुअली मैं बाद में टेस्ट करके डालूंगी, बिकॉज मैंने छोलों को उबालते समय भी उसमें नमक डाला था। आपको दिख रहा होगा मसाले एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं और इन्होंने पूरा तेल कढ़ाई छोड़ दी है, तो अब आप समझ सकते हैं। रेडी हो। मैं थोड़ा सा ये जो पानी जो मैंने इसका निकाला था, मैं हल्का सा इसको डालूंगी ताकि ये जो नीचे लग रहे हैं ये लगे नहीं। और क्योंकि और वैसे भी छोलों को जब भी आप उबालें, छोले के पानी में कभी फेंकना नहीं चाहिए, बिकॉज छोले में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी प्रोटीन होता है, अगर आप उसको पानी को बॉईल करके फेंक देंगे तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है और हम सिर्फ चना खाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम उस चीज़ को फेंके नहीं। मैं अमूमन भी जो नॉर्मल छोले बनाती हूँ उसमें भी मैं फेंकती नहीं, ठीक है। अब ऐसा हो गया है ये कि मैं इसमें इन छोलों को ये छोले इसमें बन रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा ये जो ब्लैक पानी है ये मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे आप इस कंसिस्टेंसी पे भी इसको तुरंत खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा अभी इसको खाने में टाइम है, बिकॉज मुझे अपने बच्चों को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है, और जब हम सब नहा लेते हैं तब मैं आके गरम भटूरे तलूँगी और हम सब खाने बैठेंगे तो उसमें कम से कम अभी 40 मिनट्स हैं। तो क्योंकि चने को थोड़ा इसी कंसिस्टेंसी पर रख दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए मैंने उस पानी को फेंका नहीं है, थोड़ा बचा करके रखा है कि जब हम लोग आएँ और कंसिस्टेंसी मतलब अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गया हो तो उसको डाइल्यूट करने के लिए मैं फिर उसी पानी को यूज़ करूँगी। इसीलिए इस समय मतलब कोशिश मैं ये करूँ कि इतना रखूँ कि मतलब थिक ज़्यादा ना हो, इसी कंसिस्टेंसी पर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसको फेंका नहीं है, ठीक है। अब ये मैं इसको 2 मिनट के लिए पकने देती हूँ। वैसे तो मेरे चने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, बट फिर भी स्टिल थोड़ा 2 मिनट के लिए पके। उतनी देर में हम इस टाइप का कोई मैशर ले लेंगे, और अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कोई भी ऐसा स्पैचुला जिसको आप फोर्सफुली थोड़ा सा इन भिंडी छोलों को मैश कर सके। एक्चुअली भिंडी छोलों की खासियत ही ये होती है कि थोड़ा सा आप इसको मैश करें, क्योंकि ये जब थोड़े से यही स्वाद देते हैं इसके अंदर कि थोड़े से मैश्ड छोले और थोड़े से दानेदार जब मुंह में आते हैं ये, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा इसी वजह से ग्रेवी जो ये थोड़ी ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको अगर चेक करना है तो आप इस पॉइंट पे नमक को जरूर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें नमक डालना है तो आप इस समय इसमें नमक डालें तो ठीक लगेगा। परफेक्ट नमक है इस समय। मैं ये जो मैंने यहाँ पे इडली का पल्प रेडी किया था, वैसे वो उतने में भी खट्टे हो गए, बट कोई गुंजाइश न रह जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें इडली का भी पानी
डाल दिया। तो अब ये वहाँ मेरी घड़ी है तो मैं बार बार वहाँ देख रही हूँ। ये आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे टाइम भी मीट करना है। मेरी छोटी वाली बच्ची उठ गई है और मुझे वो भी देखना है कि मैं खाना बनाने के साथ साथ, वीडियो बनाने के साथ साथ जो मेरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं पीछे न रह जाए। इसीलिए मैं वो भी देख रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा छोला बन जाए। देखिए इस समय ये छोले जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक, ब्रिलियंट। देखिए जो भी मेरा पानी था वो ऑलमोस्ट पूरा यूज हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यूज हो गया पूरा। ओके, और ये एनी हाउ थिक होने वाला है, मुझे मालूम है। तो थोड़ा सा ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा इसमें, जिसमें आपको इसको निकालना है आप इसको निकाल करके अलग कर लीजिए। और मैं हर चीज़ में थोड़ा सा चीनी ज़रूर डालती हूँ, और वो चीनी मतलब जस्ट पिंच और 2 लाइक दैट। उससे मैंने अपने हर वीडियो में आपको ये बताया है कि इससे आपका छोला मीठा तो नहीं होता है, लेकिन जो आपने इसमें खट्टा और नमक डाला है वो चीज़ जो है काफ़ी इल्यूमिनेट होती है, काफ़ी उभर के आती है। तो इसकी वजह से जो है मैं इसमें चीनी को किया है मैंने थोड़ा सा, कि इसमें बाकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल करके आए। ओके, सो नाउ आई ट्रांसफर दिस इनटू दिस। ट्रांसफर के समय थोड़ा गिर जाए तो डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम, अपना ही घर है, दोबारा से साफ कर लेंगे। लेकिन गर्म है इसीलिए प्लीज़ अपने आप को ज़रूर बचाएं। आपको लग रहा होगा कि हमारा काम जो है वो भी ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बाकी ही है। इसलिए हमें इस पर भी तड़का देना है, जिसकी वजह से जो है इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये जो है हमारा रेडी हो गया है। मैंने इस पर पैन बैठा दिया है। जब तक पैन गर्म होता है तब तक हमने ये गार्लिक्स लिए हैं। मैं थोड़ा इन गार्लिक को रेडी कर लेती हूँ। मैंने इन गार्लिक को ऐसे थोड़ा सा दबाकर और फिर काटा है। दबा करके गार्लिक को काटने में ना जो एक गार्लिक की रियल टेस्ट होती है वो बाहर निकल सकता है, पूरा जो उसका जूस होता है वो बाहर निकल करके आता है। तो ये रेडी हो गया और इसमें जो है हम तड़का देंगे। इसमें आपको जो मन करे आप डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाला घी। ठीक है, ओके, ये रेडी है। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, सूखी मिर्च, और इसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा धनिया क्रश करके और घी। और ये जल्दी से इसको हम करेंगे जब तक की सब्जी थोड़ी सी काली हो, और बस फ्लेम को बंद करके ठीक।
और ये देखिए, ये ऐसे लग रहे हैं पिंडी छोले इस समय आपको। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हैं ये पूरे पिंडी छोले। सो सी, ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। और ये इस कंसिस्टेंसी के मैंने अभी छोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इन्हें अभी 40 मिनट्स के बाद खाना है। इसकी वजह से मैंने इस पिंडी छोलों को इस कंसिस्टेंसी पे अभी रोक दिया है। तो ये पिंडी छोले बनके हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो ये रेसिपी पिंडी छोलों की, तो प्लीज आप इसको घर पे ट्राई करिए। और जब मैं अभी फ्रेश होकर के, बच्चों को फ्रेश करके नहला धुला करके जब मैं रिटर्न आऊंगी, तब मैं फिर अपने भटूरे तलूंगी और उसके बाद मैं दिखाऊंगी, जब मैंने प्लेट करूंगी भटूरे और छोलों को, तब उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये फुल छोले भटूरे कैसे लगते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तो आ गई हूँ मैं नहा धो करके, सब कुछ काम रेडी करके, और अब हम बनाएंगे हमारा भटूरा, जिसके लिए हमने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। और 2 से 2.5 घंटे पहले हमने भटूरे का आटा रेडी करके रख दिया था। तो देखिए ये कैसा हो गया, थोड़ा सा हाथ पे तेल लिया हुआ है मैंने। एक बार इसको और लोच मारेंगे अच्छे से। देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना सॉफ्ट है, लचीला। वैसे भटूरे का आटा लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसमें से एक लोग, एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है, इतनी ही बड़ी कढ़ाई है, तो मैं बहुत बड़ा भटूरा तो नहीं बना सकती, लेकिन मतलब बना सकती हूँ ठीक ठाक उसका। थोड़ा सा इसमें से ऐसे लेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। मैं इसको लंबे में बेल रही हूँ। ये मेरा जो चौकी है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और अभी इसका भटूरे का तेल एकदम गर्म होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम एक बार इसको चेक कर लेंगे डाल के। तो अभी थोड़ा और टाइम चाहिए भटूरे को, तो 2 मिनट और वेट करते हैं। तो तेल अब एकदम गर्म हो गया है। खुलेगा भी। ऐसे ऐसे साइड से आप तेल करते रहिए, ठीक है, तो अपने आप खुल के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये हमने से पलट दिया। मैंने इसे लंबा बनाया है, आपको इसको गोल बनाना है, आप इसे गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया है ये। थोड़ा सा इसको और रेड करेंगे और फिर इसे हम निकाल के अलग से रखेंगे। ये हमारा भटूरा रेडी हो गया है। ये हमारा दूसरा भटूरा रेडी। तो आराम से इसको जब आप पलटे तो आराम से पलटिएगा और बच्चे न रहें आपके आसपास। जैसे मैं आप देख रहे होंगे मेरी बच्चियां यहाँ नहीं है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो न रहें किचन में। देख रहे हैं आप कि कैसे अपने आप पलट जाता है। तो ये मेरा दूसरा भटूरा रेडी। अब थोड़ा गैस कम कर देते हैं और मैंने ऑलरेडी ये प्लेट रेडी करके रखा हुआ है। तो ये है हमारे छोले भटूरे। सो आप बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। तो
अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो छोले भटूरे की, पिंडी छोले और भटूरे की, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।